नमस्कार दोस्तों आपका फिर से मेरे YouTube चैनल AAC फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, माने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस के बारे में, इलेक्ट्रीशियन सिलेबस क्या होता है इसके बारे में देखा था। उसके बाद ट्रेड परिचय के बारे में देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दुर्घटना क्या होती हैं और फर्स्ट एड बॉक्स क्या होते हैं। आज मैं दोस्तों आपको सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने दुर्घटना के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनजाने में अनियंत्रित रूप से हुई किसी भी घटना को हम लोग दुर्घटना कहते हैं या एक्सीडेंट कहते हैं। यानी जो भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है वह अनजाने में होती है, जानबूझ के नहीं होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। जैसे कोई मशीन चल रही है, उसमें अचानक से हमारा कोई शरीर का अंग मशीन में फंस गया, यह अनजाने में हो गया। हम लोग मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं या बाहर से कोई व्यक्ति आकर हमें चोट मार दिया, धक्का मार दिया, अनजाने में हो गया। जानबूझ के दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। इसी तरह से आप कोई लाइन बना रहे हैं या किसी पैनल बोर्ड पर काम कर रहे हैं, उसमें आपको विद्युत का झटका लग गया, यह जानबूझ के नहीं होता, अनजाने में होता है। तो इस तरह से अनगिनत जो घटनाएं अनजाने में होती हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इस तरह की घटना को हम लोग दुर्घटना कहते हैं। तो ये दुर्घटना के बहुत सारे कारण होते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं उस काम के बारे में हमें सही ढंग से जानकारी ना हो, या काम अगर हम लोग कर रहे हैं काम में हमारी रुचि नहीं लग रही है, या अपितु आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आप नशे की आदत में काम कर रहे हैं, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ सही प्रकाश नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है, जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं उस मशीन की मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो पा रही है, या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और सेफ्टी नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेकों कारण दुर्घटना के हो सकते हैं। तो दोस्तों यह दुर्घटना न हो या दुर्घटना कम से कम हो, इसके लिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इस सुरक्षा से हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं और अपने आसपास के लोगों की या जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ की भी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था कि प्रत्येक मिनट में जो औद्योगिक दुर्घटना होती हैं उसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है। इसमें भारत भी कहीं अछूता नहीं है, भारत में भी औद्योगिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये दुर्घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो ये सेफ्टी क्या होती है, सबसे पहले आइए देखते हैं। सुरक्षा एक क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करती है। यानी सेफ्टी के साथ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो एक नियंत्रित और व्यवस्थित रूप में आप काम कर सकते हैं। अगली बात लिखा गया, जिससे स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और दूसरों को भी इस संकट से सुरक्षित रखते हैं। यह आपकी सुरक्षा होती है। यानी सुरक्षा एक नियंत्रित एक क्रिया है, मतलब सुरक्षा आप करते हैं, यानी करने वाली क्या है, क्रिया है। अगर सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने की या स्वयं की सुरक्षा नहीं करेंगे, या मशीनों की सुरक्षा नहीं करेंगी, या जहाँ पर वर्कशॉप है उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो सुरक्षा न करने से आपको नुकसान हो सकता है। मान लीजिए जिस वर्कशॉप में आपको या आप काम कर रहे हैं वहाँ पर मशीनें बहुत गड़बड़ स्थिति में हैं, उनके जो फाउंडेशन है वो सही नहीं है, मशीनें चल रही पर मतलब उसका फाउंडेशन हिल रहा है, उन मशीनों पर आप काम करेंगे, यानी मशीनों की आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। आप वर्कशॉप की सुरक्षा के मतलब वर्कशॉप में जो भी हमारे सिस्टम बना होता है, जैसे वर्कशॉप के जो भी टीन सेट लगाए जाते हैं, उस पर पाइप या 6 सरियाएँ लगाई जाती हैं, उनकी भी सुरक्षा इन्फेक्शन हमें करना चाहिए समय समय पर, कि वो अचानक रूप से कहीं गिर न जाएं और जो भी वर्कशॉप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ दुर्घटना हो जाए।
इस तरह से सुरक्षा एक क्रिया है जो स्वयं के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा आप स्वयं की सुरक्षा करते हैं, जो आसपास की मशीनें होती हैं उसकी सुरक्षा करते हैं, या आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। तो यह एक क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है, जिससे स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और दूसरों को भी इस संकट से सुरक्षित रखते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सुरक्षा कैसे करनी चाहिए अपनी या मशीनों की या किसी और की, इसके लिए कुछ साधारण नियम हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। वैसे तो सुरक्षा के बहुत सारे अनगिनत नियम हैं, लेकिन तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान पर हमें कार्य करने के लिए हमें किन किन सावधानियों या किन किन सुरक्षा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यह सुरक्षा के सामान्य नियम, यह आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर हम काम करें वर्कशॉप में तो सुरक्षा के जो नियम हैं उस नियमों का हम पालन करें। तो इसके लिए आपको नियम बताए गए हैं जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं, यानी जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी सुरक्षा के जो सामान्य नियम हैं वह आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जिससे आप स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। तो ये नियम क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए, मन की एकाग्रता कार्य के प्रति होना चाहिए। मन की एकाग्रता, जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं तो उसके प्रति होना चाहिए। एकाग्रता का मतलब कंसंट्रेशन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगा होना चाहिए। सावधानी पूर्वक काम को करें। ऐसा नहीं कि आप किसी मशीन पर, आप किसी लेथ मशीन पर या किसी ड्रिल मशीन पर काम कर रहे हैं या किसी ऐसी बड़ी मशीनों पर काम कर रहे हैं जो कि आप काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। तो ऐसा आप न करें, यह सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मन की एकाग्रता कार्य के प्रति होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप असुरक्षित हैं, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करिए, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मन की एकाग्रता को कार्य के प्रति आपको होना चाहिए। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो ये पहली सुरक्षा के लिए नियम है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक उपचार व आग बुझाने के यंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यह प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड क्या होते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो वर्कशॉप में काम करता है उसको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया है तो उसको प्राथमिक उपचार हम लोग कैसे दें। तो इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए, प्राथमिक उपचार के बारे में और आग बुझाने वाले यंत्रों के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे आग बुझाने के कौन कौन से यंत्र होते हैं और आग किस तरह से किन किन जगहों पर लग सकती है, तो इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगली बात सुरक्षा के नियम में आपको दिखाई दे रहा है कि रबड़ के जूते पहने बिना वर्कशॉप या विद्युत कार्य के लिए न जाए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर रबड़ के जूते जो कि आपके पैरों की सुरक्षा करते हैं। वर्कशॉप में बहुत सारे नुकीले पदार्थ, कील या ऐसे नुकीले जो है वस्तु आपके पैर से लग सकती है जो कि आपको चोटिल कर सकती है, आपको घायल कर सकती है। तो इससे सुरक्षा के लिए आप रबड़ के जूते पहने और वर्कशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हेलमेट का भी प्रयोग करें। सेफ्टी हेलमेट आपकी सुरक्षा, आपके सिर की सुरक्षा करेगी और जो है आपका रबड़ के जूते आपके पैरों की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ साथ कहीं भी विद्युत का कार्य अगर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर विद्युत कार्य करने के लिए आप रबड़ के जूतों का प्रयोग करें। अब प्रॉपर सेफ्टी ग्लव्स और टूल्स का प्रयोग करें। इस तरह से आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। आगे नेक्स्ट लिखा गया है, जेब में किसी भी प्रकार का नुकीला औजार न रखें। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कंसंट्रेशन आपका काम के प्रति बना हुआ है और आपके किसी मूवमेंट के कारण अगर आपने जेब में ऐसी कोई चीज़ें रखी हैं जो आपको चुभ गई, जिसकी वजह से आपका बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, यानी आप असंतुलित होकर मशीन की चपेट में आ सकते हैं।
तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। इसलिए जब भी आप कार्य करने के लिए जाएं तो किसी भी नुकीले औजार का आप अपने जेबों में प्रयोग न करें या अपने पास कोई नुकीले औजार न रखें। आगे लिखा गया है, वर्कशॉप में बिना अनुमति के किसी भी मशीन या उपकरण को हाथ न लगाएं। क्योंकि हर व्यक्ति प्रत्येक मशीन के बारे में जानकार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति है तो वह किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में अच्छी जानकारी रख सकता है, वह सभी मशीनों का स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। यह चीज़ें आती हैं लेकिन तो बहुत सारे अनुभव के बाद, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आप गलती नहीं करेंगे। गलतियां उनसे होती हैं जो कि वर्कशॉप में पहली बार काम करने के लिए जाते हैं, उनसे गलतियां होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप में बिना अनुमति के किसी भी मशीन या उपकरण को हाथ न लगाएं। जो भी अगर आपको काम करने के लिए कहा गया है उस कार्य को ही करें, बिना किसी की आज्ञा से या बिना किसी की अनुमति से आप किसी और मशीन या उपकरणों को चलाने की कोशिश न करें। अन्यथा आप स्वयं के साथ साथ मशीन को भी दुर्घटना के शिकार बना सकते हैं या आपके साथ भी घटना हो सकती है। तो ऐसा आप न करें। अगली बात लिखा गया है, मेन स्विच या फ्यूज को सदैव बंद करके ही लाइन पर कार्य करें। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आप अपने घर पर काम कर रहे हैं या घर की वायरिंग अगर आपके है कोई फॉल्ट आ गया उस पर काम कर रहे हैं, या कोई आपके घर में कोई कॉमर्शियल वायरिंग है उसमें आप काम कर रहे हैं, या किसी पैनल बोर्ड पर काम कर रहे हैं, या कहीं भी किसी सब स्टेशन पर काम कर रहे हैं, या कोई ट्रांसमिशन लाइन गई है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गई है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो काम करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो मेन सप्लाई जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो मेन सप्लाई है वहाँ से सप्लाई को बंद कर दें। चालू सप्लाई में आप काम करने की गलती न करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी आपके साथ दुर्घटना होने की बढ़ जाएगी। इसलिए आप यह पहले सुनिश्चित कर लें कि जहां भाई हम मेन लाइन पर काम कर रहे हैं वहाँ मेन स्विच या फ्यूज सदैव बंद करके ही काम करें। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, यह आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी ऐसे वायर को टच न करें जिस पर इंसुलेशन न हो। यानी वर्कशॉप में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे केबल्स, बहुत सारे कंडक्टर, वायर्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, या उनको व्यवस्थित ढंग से जब नहीं लेकर जाया जाता है तो हम सोचते हैं कि इसको सही कर दें, या अपने हाथों से कभी काल उनको टच कर लेते हैं, या जहाँ मशीन पर हम लोग वैद्युत मशीनों पर काम करते हैं उन मशीनों में भी लाइव तार आते हैं। अगर उन तारों के कांटेक्ट में या कंडक्टर के आप कांटेक्ट में आपको आने की पॉसिबिलिटी है तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी तार वहाँ से गए हैं उस पर प्रॉपर इंसुलेशन है। इंसुलेशन मतलब जो भी हमारे वायर होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक नुमा रबड़ की सीट चढ़ाई जाती है उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। यह प्रॉपर ढंग से प्रत्येक जगह पर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कहीं से आपका कंडक्टर दिख रहा है यानी इंसुलेशन वहाँ का हटा हुआ है। तो वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी ऐसे वायर को टच न करें जिस पर इंसुलेशन न हो, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि अपने हाथों से चलती हुई मशीनों को रोकने की कोशिश ना करें। अपने हाथों से कोई भी मशीन अगर चल रही है तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में, मान लीजिए कि मशीन चल रही है, उसका जो बेल्ट है वो उतर गया, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कार्य को जल्दी समाप्त करना है और जल्दी से उसकी मशीन को उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों से। ऐसा काम न करें, आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय अपने हाथों से चलती हुई मशीनों को रोकने की कोशिश ना करें। आगे नेक्स्ट दिया गया है, यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल ग्रीस या उसकी मरम्मत या रिपेयरिंग ना करें। कोई मशीन चलती है या चल रही है तो
चलते वक्त आप जो है ऐसा ना कि उसके जो मूविंग पार्ट है उसमें ग्रीसिंग या उसकी ऑयलिंग करने लगे, या कोई पार्ट्स आपको ढीला दिख रहा रेंच से आप टाइट करने लगे। तो चलती हुई मशीनों पर कार्य करने की कोशिश न करें, उनकी ऑयलिंग या उनकी ग्रीसिंग न करें, अन्यथा आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट लिखा गया है, किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी जॉब को करने से पहले उसका सही तरीका सीख लें। सही तरीका सीख लें तभी उस जॉब को स्टार्ट करें। यानी जो भी आपको काम दिया गया उस काम के बारे में प्रॉपर आप जानकारी रख लें। कोई भी मशीन आपको चलाने के लिए दी गई है, उस मशीन के बारे में प्रॉपर आप ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद ही उस कार्य को करें। ऐसा ये करने से आपके साथ दुर्घटनाएं कम होंगी। इसके साथ साथ आप अपने स्वयं की सुरक्षा करेंगे, मशीनों की सुरक्षा करेंगे, या आसपास जो भी आपके व्यक्ति हैं उनकी भी सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह बातें आपको समझ में आई होगी। सुरक्षा क्या होती है? एक क्रिया है जो हमारे ही द्वारा की जाती है और हमें ही सुरक्षित रखने के लिए की जाती है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं, जिसके कारण स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और दूसरों को भी इस संकट से सुरक्षित रखते हैं। तो ये सुरक्षा के कुछ सामान्य नियम, जैसा कि मैंने बताया, मन की एकाग्रता, कार्य के प्रति होना चाहिए, प्राथमिक उपचार व आग बुझाने वाले यंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, रबड़ के जूते पहने बिना वर्कशॉप या विद्युत कार्यों के लिए न जाएं, जेब में किसी प्रकार का नुकीला औजार न रखें। इसके बाद वर्कशॉप में बिना अनुमति के किसी भी मशीन या उपकरण को हाथ न लगाएं। नेक्स्ट है, आपको मेन स्विच या फ्यूज को सदैव बंद करके ही लाइव वायर पर कार्य करें। आगे आपको दिया गया है, वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी ऐसे वायर को टच न करें जिस पर इंसुलेशन न लगा हो। आगे नेक्स्ट है, अपने हाथों से चलती हुई मशीनों को रोकने की कोशिश ना करें। आगे नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि कोई मशीन चल रही है तो उसकी तेल या ग्रीसिंग या उसकी मरम्मत न करें। नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसी भी जॉब को करते समय उसका सही तरीका जान लें। तो इस तरीकों से आप जो है स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे और अपने आसपास की भी सुरक्षा करेंगे। तो सेफ्टी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी के प्रकार, यानी सेफ्टी कितने प्रकार की होती है।